जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कहिए कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भक्ति की शक्ति आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये भक्ति की शक्ति आप देखकर अचंभित रह जाएंगे और आप हृदय से समझ जाएंगे कि भगवान धन के नहीं बल्कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो आइए ये छोटी सी स्टोरी को बिल्कुल एंड तक सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें भगवान कैसे अपने भक्त के प्रति उसके भाव को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातः काल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि कराकर और उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे। और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गई थी। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता उन्हें पता ही नहीं। इस बात का उन्हें थोड़ा भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात ही नहीं रहता था। वह जहाँ भी जाते वहाँ अपने ठाकुर जी को संग लेकर जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता था। वह सिर्फ उनकी ही बातें किया करते और ठाकुर जी की भी उन संत की सेवा से अति प्रसन्नता होती थी। वो कहते हैं ना कि सिर्फ भगवान को भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और भक्ति की शक्ति से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट देखी खाली है तो वहां साफ सुथरा करके एक अच्छा सा वस्त्र बिछा करके और वहां पे उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान कर प्रणाम किया और बैठ गए। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिए। क्योंकि सभी संत थे। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के बाद वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए। ऐसा ही होता है, जब चार भक्त एक जगह बैठते हैं तो भक्ति की ही बातें होती है और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। इतने खो गए भगवान की चर्चा में कि उनकी मंजिल आ गई और उन्हें पता ही नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतर गए, स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम भी पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर उन संत का भोजन का समय आया तो उन संत ने सोचा ठाकुर जी के भी भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे, थाली सजाने लगे। लेकिन यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को बक्से से निकालने लगे तो ठाकुर जी तो वहां पे विराजमान ही नहीं थे। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात हुआ। वह अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे। थक हार कर निराश होकर के वह अपनी व्यथा अन्य संतों से की। जब वो सभी संतों को बताए अपनी व्यथा तो सब मिलकर के पूरे आश्रम में ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे और सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं कैसे भोजन करूंगा, बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूंगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। यह देखकर अन्य संत उनको समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो गया, हम आपको दूसरा ठाकुर जी लाकर दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत कीजिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे, बेहवल हो गए रोते रोते कि मुझे तो अपने ही ठाकुर जी चाहिए जिनसे मैं रोज लार लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए।
उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी कहाँ मिल नहीं रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए थे। वो कब बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर गए, आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए हैं, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर वो संत सभी संतों से बोले कि मुझसे गलती हो गई है कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम आ गया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी मेरी वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उनको साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटों से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझते देर नहीं लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की ही लीला है, और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को लेने के लिए चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की तरह बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हों कि कब उनके पिता आएंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तब उन संत ने ठाकुर जी को प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए कि जब वह संत अपने ठाकुर जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी खराबी के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी सज्जन लोग भक्ति की शक्ति, इस भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देख करके सभी ने ठाकुर जी को सत चरणों में प्रणाम किया और संत प्रभु जी को लेकर के अपने आश्रम की ओर चल दिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से एक भक्ति में शक्ति होती है कि ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ी। अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु कि कब मेरा भक्त आएगा और मुझे लेकर जाएगा। तो अगर भक्ति करनी है तो इस तरीके से भक्ति में लीन हो जाइए। भाव भगवान देखते हैं, ना कि धन। आजकल जिस तरीके से हम भी जाते हैं भजन में, कीर्तन में, सत्संग में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी की अहमियत ज़्यादा होती है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी अहमियत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ये पैसे की अहमियत सिर्फ हम लोग देखते हैं, भगवान नहीं देखते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।